जब विवस्वान ने जादुई तालाब से यह जाना कि अगर वो स्वर्णिताभा के पहाड़ पर जाकर उस तिलस्मी दरवाजे को खोज लेगा और उसके अंदर चला गया, तब वो अपने सभी अतीत को वापस जिंदा कर सकेगा या पा सकेगा जो वो कभी खो चुका है, एक ऐसा अतीत जो तुम्हारे अधिकार में रहेगा। ये खबर सुनते ही विवस्वान खुशी से पागल हो गया। तब उस जादुई तालाब ने उसे खुश देखकर कहा कि अब तुम अपना वादा पूरा करो और मेरे अंदर जो आत्माएं फंसी हैं उन्हें खींचकर बाहर निकाल दो। तब विवस्वान ने उस तालाब में हाथ डाला और जैसे ही उन आत्माओं को खींचकर निकालने लगा, तभी उसके हाथों को हजारों आत्माओं ने पकड़ लिया। तब विवस्वान घबरा गया और वो डर के मारे वहां से दूर भाग गया। तब तालाब ने कहा, अपने वादे को पूरा करो। तब विवस्वान ने कहा, मैं अपने अतीत को वापस जिंदा करके आऊंगा, तब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यह कहकर वो तुरंत वहां से भाग गया। तब तालाब ने गुस्से में कहा, मैं जानता था तुम भगोड़े बनोगे। जाओ, आधी ही बात सुनकर जाओ, पूरी बात जाने बिना जाओ। तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम विलाप करोगे और मुझे झूठा कहोगे, लेकिन देवता जानते हैं कि गुनहगार कौन है। शायद विवस्वान ने ये बात सुनी ही नहीं और वहां से दौड़कर भाग गया। तभी वो अपने साथी रुचित के पास पहुंचा और बोला, तुम चलो मेरे साथ। वक्त आ गया है कि हम हारी हुई जंग को वापस जीत लें। हम अपने देश की सीमाओं को और बढ़ाएं और मैं दुनिया में एक महान राजकुमार कहलाऊं। तब दोनों लोग स्वर्णिताभा पर्वत की ओर भागने लगे। तभी उन्हें रास्ते में काली परछाइयों की पूरी लश्कर दिखी, जो आग से बने घोड़ों पर बैठकर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ रहे थे। तब रुचित बोला, हे राजकुमार, यह कैसी कहर है। यह इतनी बड़ी लश्कर हमारी दुनिया में आ गई तो राज्यों को तहस नहस कर देगी। तब विवस्वान ने कहा, अब तुम समझे मैं क्यों अतीत के उस महान विजेता अश्वमाघ को वापस लाना चाहता हूँ, क्योंकि वही इन तिलस्मी घटनाओं को जीत सकता है। जैसे ही विवस्वान ने यह कहा, वैसे ही पल भर में वो काली परछाइयों की सेना ने दोनों को घेर लिया। सभी के हाथों में लाल रंग की बिजली जैसी तलवारें थीं। तब विवस्वान और रुचित डर गए। तभी उनमें से एक सिपाही ने कहा, तुम अश्वमाघ की बात कर रहे हो? क्या तुम उसी अश्वमाघ की बात कर रहे हो जिसका आधा शरीर देवताओं ने बनाया था और आधा शरीर असुरों ने, और उसके जन्मते ही दंभ नामक जातियों ने उसे जंगल के असुर को सौंप दिया था, और जब उस असुर ने उस बच्चे को खा लिया था, तब रानी कालपति ने अपनी जादुई तलवार से उस असुर को मारकर उस बच्चे का पालन पोषण किया था। तब विवस्वान ने कहा, हाँ, मैं उसी विजेता की बात कर रहा हूँ जिसने देवसाग के पूरे लश्कर को अपनी तलवार से मार गिराया था, जिसने अमेघ वर्ष के जंगलों में रहने वाले उस दानव को भी मार गिराया था, जो स्वर्ग की सजा के डर से भाग गया था। लेकिन मैं पूछता हूँ, अश्वमाघ से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तब रुचित ने कहा, मैंने सुना है कि देवसाग के युद्ध वहीं हुए थे, उसी जगह पर। तो क्या ये मारे गए लश्करों की भटकती रूहें हैं? तब उन सिपाहियों ने कहा, हम तो राजा सुदात के ज़माने के बागी योद्धा हैं, जिन्हें राजा लोग अपने दुश्मनों को रुलाने के लिए खरीदा करते थे। हम वर्जित देवता की पूजा किया करते थे। एक दिन हमने अपने देवता के साथ धोखा किया। हमारा देवता हम पर क्रोधित हो गया और उसने हम पर एक से बढ़कर एक विपदाएं डालीं। अंत में उसने हमारी आत्माओं को इसी घाटी में बांध दिया है। तब से हम इस घाटी से उस घाटी अपनी आज़ादी के लिए अंधों की तरह दौड़ रहे हैं, पागलों की तरह अपने अंजाम को जानते हुए भी। हम अपनी मुक्ति के लिए स्वर्ग के देवताओं से अपील कर रहे हैं कि हम गुनहगार हैं। हमने निष्कासित देवता की पूजा की, हमने आराधना के पथ को कलंकित किया। तब हमारी उदासी को देखकर उन घाटियों ने उत्तर दिया कि तुम अनंत काल के लिए धिक्कारे गए हो। अब तुम्हारी आवाज़ स्वर्ग के सिंहासन तक नहीं पहुंचती। तुम अपने ही देवता के पास जाओ, वही तुम्हारी आवाज़ सुनेंगे। तब हमने अपने देवता से संधि की कि यदि वो हमें हमारी आज़ादी देगा तो हम अपनी आज़ादी के बाद आधे लोगों की बलि देंगे। तब उस देवता ने कहा, तुम मुझे देवताओं के रस से उत्पन्न रक्त की बलि दो, ऐसी बलि जिसमें देवताओं की गंध हो, तभी मैं तुम्हें अपने कहर से मुक्त करूंगा। तब हमने ये भविष्यवाणी सुनकर उस बोलती हुई घाटी के पास गए, जिसने हमें वापस अपने देवता के पास जाने की सलाह दी। तब उस घाटी ने कहा कि तुम जितने भी महान अजय क्यों न हो, तुम कभी भी स्वर्ग की ओर चढ़ाई नहीं कर सकते। तुम्हारी हद से परे के संधि हैं, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरा भरण पोषण किया है। मैं मरकर गिरने वाली घाटी हूँ, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने बादलों के कवच से बने धातु के समान मजबूत बनाया है। इसलिए मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो मैंने आकाश में उड़ने वाले तारों से सदियों पहले सुना था, कि अश्वमाघ नाम का एक वीर है, जिसका आधा शरीर देवताओं ने बनाया है और आधा शरीर असुरों ने बनाया है। ज़रूर उसमें देवताओं का ही अंश होगा, क्योंकि जो जिससे आता है वो उसकी योग्यता लेकर आता है। और उसने हमें अश्वमाघ की पूरी कहानी बताई। उस बोलती हुई घाटी की ये बात सुनकर हम खुशी से अपनी आज़ादी का जश्न मनाने लगे, और हमने एक साजिश रची कि हम अश्वमाघ को युद्ध के लिए यहाँ बुलाएंगे,
और उसे घेर कर यहीं मार डालेंगे और उसकी बलि अपने देवता को देंगे। तब हमने बादलों पर एक ऐसी संधि लिखकर उसके राज्य में भेजी थी जिसे कोई भी स्वाभिमानी पूरा न कर सके। शायद वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था, क्योंकि ये खबर हमारे कानों में भी आई थी कि अश्वमाघ अकेले ही अपने जादुई रथ पर बैठकर युद्ध के लिए निकल गया है। तब हमने भी अपनी तलवारों को धार देना शुरू कर दिया था, लेकिन भाग्य उस दिन हमारे साथ नहीं था। उस दिन खबर आई कि बादलों के सम्राट ने अश्वमाघ की हत्या कर दी। ये सुनते ही हम विलाप करने लगे। तब से आज तक हम यहाँ से वहाँ अपने दुखों को अपने सिर पर उठाकर भाग रहे हैं। लेकिन हम तुम्हारी चेतना को पढ़ सकते हैं। तुम अश्वमाघ को वापस लाने का तरीका जानते हो। जल्दी से उसे वापस लाओ, ताकि हम इसे मारकर फिर जिंदा हो सकें। तब विवस्वान ने कहा, क्या तुम पागल हो? मैं उसे लाकर अपने पिता की हत्या का बदला सुरभि देश से ले सकूं और अपने आधे से ज्यादा देश को फिर से अधिकार में ले सकूं। इसलिए मैं मौत से खेलने यहाँ आया हूँ, किसी का दास बनकर उसकी आज्ञा मानने नहीं आया हूँ। उन परछाइयों के सिपाहियों ने कहा, ठीक है बच्चे, हमारी आज्ञा मत मानो, हम तुम दोनों को अभी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तब रुचित ने कहा, हाँ, कर दो राजकुमार विवस्वान के टुकड़े टुकड़े, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? सही कहा ना दिमाग पढ़ने वाले सैनिकों? पता है ना, मेरी माता परमिता बाग की पुजारिन थी, जिसने मुझे आशीर्वाद दिया है कि कोई भी भटकती रूह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है।